तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारे से वीडियो में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं देख सकते हैं। जो चैप्टर नंबर 8 है 11 बायोलॉजी का, अर्थात कोशिका जीवन की इकाई। तो अब हम लोग इसके अंतर्गत कोशिका क्या होता है तथा कोशिका के कितने अंग होते हैं, अर्थात कोशिका की संरचना के बारे में आपको 4 से 5 क्लास में अच्छे से जानकारी दे चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग कोशिका के प्रकार के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, जो कि मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं। पहला हो गया प्रोकैरियोटिक, दूसरा हो गया यूकैरियोटिक। तो हम लोग आज की इस वीडियो में इसको बड़ी आसानी से अंतर सहित आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए जो टॉपिक है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे, कोशिका के जो प्रकार है वह मुख्य दो ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य दो प्रकार के होते हैं। और उन प्रकारों के अंदर और प्रकार पाया जाता है, लेकिन मुख्य कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा हो गया यूकैरियोटिक कोशिका। तो अब इन दोनों में पहले हम लोग समानता को देख लेते हैं, फिर इसके अंतर को देखेंगे ताकि आपको और भी आसानी से क्लियर हो जाए। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका अलग अलग जीवों में पाया जाता है। ये सूक्ष्म जीव जीवाणुओं में पाया जाता है, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका है यह जंतु पौधे आदि में पाया जाता है। इसको हम लोग आगे यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में जो समान चीज है इसको लिख लेते हैं। तो दोनों में समान चीज जो होता है वो क्या होता है? यहाँ पर केंद्रक होता है। दोनों में समानता क्या होता है? केंद्रक होता है। और हो गया यहाँ पर कोशिका झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली है वो दोनों में ही पाया जाता है, दोनों में ही यहाँ पर इस प्रकार से पाया जाता है। इतना क्लियर? और क्या पाया जाता है? और कोशिका द्रव्य भी दोनों में पाया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि कोशिका द्रव्य अर्थात जो साइटोप्लाज्मा है वो भी दोनों में पाया जाता है, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो। इतना क्लियर है? तो तीनों ही दोनों में पाया जाता है। ये क्या होंगे? ये दो जो तीनों हैं वो समानता हो गए। चलिए अब इसके अंतर को हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे, जो 7 पॉइंटों में यहाँ पर आसानी से यहाँ पर से देखेंगे। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो ये क्या होते हैं? तो यह कोशिकाएं अर्धविकसित होती है। देख सकते हैं क्या बोला गया? ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये अर्धविकसित अर्थात पूरी तरीके से विकसित नहीं होती है, आधा विकसित रहता है, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका है वह पूर्ण विकसित होता है। इतना क्लियर हुआ? इसमें केंद्रक भी अविकसित होते हैं। देख सकते हैं इसमें जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक है, वह अविकसित है, जबकि जस्ट इसके अपोजिट यूकैरियोटिक का कोशिका पूर्ण विकसित होता है। ऐसे सिंपल से यहाँ पर अंतर है, इसको आप याद रखिएगा। अगर आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है पूछ दिया जाए, इतना पॉइंट को आप अपने से डिफिनेशन बना के लिख दीजिएगा। आपको यहाँ पर फुल में फुल मार्क्स मिल जाने वाले हैं। कुछ उदाहरण लिख देंगे तो और भी अच्छा है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर अंतर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक मिनट, यहाँ पर हम लोग दोनों के अंतर को यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए तीसरा देखेंगे, राइबोसोम 70 प्रकार का होता है। देख सकते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें जो राइबोसोम है वह 70 प्रकार का होता है, जो कि क्या होता है? जो कि यहाँ पर छोटी राइबोसोम होती है। इस प्रकार से हम लोग समझे थे। और यूकैरियोटिक कोशिका में 80 प्रकार का क्या पाया जाता है? इसमें राइबोसोम पाया जाता है, जो कि बड़ी कोशिका होता है। इतना क्लियर है? चौथा देखेंगे, इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। देख सकते हैं ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इनमें इस प्रकार से कोशिका का विभाजन इसमें नहीं होता है, जबकि इनमें कोशिका विभाजन पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक कोशिका है इनमें कोशिकाओं का विभाजन पाया जाता है। एक कोशिका से डबल से 4, इस प्रकार से कोशिका का बनाव इसमें होता है और इसमें नहीं होता। इतना याद रखेंगे। चलिए पांचवा देखेंगे अंतर, इनमें डीएनए कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र होता है। क्या बोला गया? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इनमें जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है, वह किसमें होता है? द्रव्य में स्वतंत्र रूप से होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में इनमें डीएनए केंद्रक झिल्ली के अंदर होता है। देख सकते हैं ये हमारा कोशिका हो गया, तो इसके केंद्रक में इस प्रकार से डीएनए पाया जाएगा,
जबकि इसके ये कोशिका हो गया और इसके चारों तरफ ही ये जो केंद्रक है, ये जो डीएनए है वो तैरते हुए दिखाई देते हैं। इतना क्लियर हुआ, क्योंकि ये मनुष्य के अंतर्गत आते हैं यूकेरियोटिक कोशिका, और ये जो है शैवाल, प्रोटोजोआ, जीवाणु आदि के अंतर्गत आते हैं। इतना क्लियर हुआ। आगे पढ़ेंगे, छठवां देखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका मोनेरा समूह के जीव जैसे कि जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ में होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका है वह पादप में, जंतु में, प्रोटिस्ट में, कवक इत्यादि जीव में पाया जाता है। इस कारण इसका जो डीएनए है वो केंद्रक में होता है। हमारा जो डीएनए है हमारे कोशिका के केंद्रक झिल्ली में होता है, जबकि जो जीवाणु है, शैवाल है, जो ग्रीन हरित शैवाल होते हैं, और जो प्रोटोजोआ है, इसके जो डीएनए है चारों तरफ क्या होते हैं, घूमते हुए होते हैं। इतना क्लियर। चलिए लास्ट और सातवां अंतर यहाँ पर देखेंगे, तो इनमें श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है। क्या बोला गया? इसका जो श्वसन तंत्र का सिस्टम है, इसका जो श्वसन तंत्र का अंग है वह झिल्ली में होता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया और माइकोप्लाज्मा हो गया, जबकि श्वसन तंत्र इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अर्थात इसमें ये जो कोशिका है इसमें एक इस प्रकार से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और इसी में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वह संपन्न होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पौधे और जीव में देख सकते हैं, पौधे और जीव में यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है, जबकि जो बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, शैवाल, प्रोटोजोआ है, उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका यहाँ पर पाया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको जो अंतर है आसानी से क्लियर हो गया होगा, तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।